नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। और आज मैं आपसे आपके सामने बात करूँगा अपने कुछ माइंडसेट के बारे में जो मैंने चेंज किए। बड़ा बिज़नेस की जो एकेडमी है, गुरुकुल एकेडमी, उसके अंदर हमको जो सिखाया गया है और उसके बाद जो मेरे माइंडसेट चेंज हुए उसके बारे में आपसे 3 चीज़ें बताऊँगा कि मैंने अपने 3 माइंडसेट क्या चेंज किए। सबसे पहले तो ये कि सेल्स मतलब यानी कि बेचना, उससे मुझे बहुत चिढ़ थी स्टार्ट से ही। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हम ये देखते थे कि वो लोग फेरी वाले आते थे, कुछ न कुछ बेच के या थमा के चले जाते थे और बाद में वो सामान एकदम ख़राब और घटिया किस्म का निकलता था। इस कारण से मुझे उन लोगों से नफ़रत हो गई थी। और साथ में ये भी था कि वो लोग पीछे पड़ जाते तो पीछे ही पड़ जाते थे। तो जब मैंने उन लोगों के बेचने के तरीके को, बिहेवियर को देखा, तो मेरे दिमाग में भी एक छवि बन गई थी, ये जो बेचने वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसलिए अपन कभी बेचेंगे नहीं। अपन को अपने काम करने का तरीका थोड़ा अलग ही रखेंगे। जब भाई किसको चाहिए उसको बता देंगे, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। लेकिन ये मेरा जो माइंडसेट था वो काफ़ी हद तक गलत भी था, क्योंकि हर इंसान का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। हर इंसान के प्रोडक्ट अलग होते हैं, प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका अलग होता है। तो जब मैं बड़ा गुरुकुल की जो हमारी एकेडमी है, गुरुकुल एकेडमी, उसके अंदर मैंने भाग लिया और उसके अंदर मैंने सीखना स्टार्ट किया। हमारे जो 30 दिन का मिलिट्री प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सीखते सीखते मुझे ये पता चला कि सेल्स के बारे में जो हमारे माइंडसेट होते हैं उसको हम कैसे तोड़ें। यानी कि बहुत सारे माइंडसेट गलत भी होते हैं और बहुत सारे माइंडसेट सही भी होते हैं। तो मैंने अपने सारे गलत माइंडसेट को तोड़ा और उसमें से मैं आपको सिर्फ 3 माइंडसेट ऐसे बताऊंगा जो मैंने अपने बिलीफ सिस्टम में पहले बिठा के रखे थे और अब मैंने उनको चेंज कर पाया। तो पहला माइंडसेट तो ये था कि सेल्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को पीछे पड़ना, उनको मतलब बेच के ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए यूँ, चाहे कैसी भी चीज़ हो यूँ। लोग नहीं कहते, लोग तो धतूरा भी बेच देते यूँ। तो मैं ये सोचता था कि यार बेचना बहुत बुरा होता है यूँ, ये लोगों को फंसाना, टोपी पहनाना, कैसे भी करके अपना मतलब सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना प्रॉफिट देखना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सीखा कि एक्चुअल में सेल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर को सही सही जानकारी के साथ उसके सही सॉल्यूशन दो एक प्रोडक्ट के रूप में। वो प्रोडक्ट उसके लाइफ में वैल्यू इम्पेक्ट करे, यानी कि उसके लाइफ में उस प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद उसकी लाइफ में कैसे जे करवाएगा। जे कर्व, विवेक सर बता रहे ना, जे कर्व। हाँ, तो कैसे जे करवाएगा उसके बारे में अपने कस्टमर को अवगत कराना, उसको बताना, उसको उसका विज़न क्लियर करना, ये होता है सेल्स। ये मैंने सीखा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है, वो है नॉलेज। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी नॉलेज है, अच्छा सा कॉन्फिडेंस है, अच्छी सी आपको पूरी जानकारी है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की लाइफ में क्या इम्पेक्ट क्रिएट करेगा, उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, तो आपका ये प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं है, वो अपने आप बिकेगा, अपने आप। जैसे कि हमारे विवेक बिंद्रा सर का जो आईबीसी मॉडल है वो अपने आप बिकता है, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू डाल दी उन्होंने जो उसकी जो कीमत है उससे कहीं गुना ज़्यादा उन्होंने दे दिया है उसमें। तो इसी तरह अपने जब भी आप किसी को देना चाहो या कोई चीज़ बेचनी चाहो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि मेरे कस्टमर का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा हो सकता है। मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे कस्टमर को, उसकी लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरह बेहतर बना सकता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी जो पहली थी। और दूसरा था कि सेल्स क्यों ज़रूरी है। सेल्स एक्चुअल में मैं ये सोचता था कि यार अपन अगर किसी को देना ही है तो अपन क्यों ना उसको गिफ्ट कर दें, या किसी को और कम कीमत पे कर दें, जितने में अपन को मिला है उतने में ही अपन क्यों ना दे दें। मेरी उस टाइप की कुछ मेंटेलिटी थी, क्योंकि मैं थोड़ा स्टार्ट से इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। इसलिए मैं किसी को भी गलत तरीके से बेचना या गलत तरीके से किसी को बेवकूफ़ बनाना वो मेरे से होता नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि किसी को गलत तरीके से बेचना नहीं है, किसी गलत तरीके से कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, किसी की टोपी यहाँ से उधर पहनानी नहीं है। तो कैसे अब हम अपना प्रॉफिट शेयर करें। तो मैंने यहाँ पे जो सीखा है वो ये है कि सेल्स
हर हर जगह सेल्स होती ही है। अब जैसे रिलेशनशिप में ही देख लो, वहाँ सेल्स का नज़रिया अलग होता है। एक माता पिता जब अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो वो भी एक तरह से सेल्स का पार्ट, वहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। और जहाँ आदान प्रदान नहीं होता है वहाँ पे समृद्धि या उसका विस्तार या उसका विकास जो है वो संभव नहीं होता है ना। उसी तरह व्यापार में जो होता है वो वस्तु और पैसों का जो आदान प्रदान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना कोई चीज़ प्रॉफिट संभव नहीं है, उसके बिना ग्रोथ संभव नहीं है, उसके बिना हमारा हमारा देश क्या, हम भी विकसित नहीं हो सकते, हम अपने परिवार को नहीं चला सकते। तो कुल मिला के सेल्स ज़रूरी है ना। और ये सेल्स हर जगह होती है। मतलब आप किसी भी चीज़ में देख लो, अगर कोई इंसान अगर आपको पानी भी पिलाता है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ इंटेंशन रखता है कि आप उसको कुछ दोगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जब हम किसी को दान भी देते हैं तो दान देने के पीछे भी हमारा कोई इंटेंशन होता है कि हमको कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा वगैरह जो भी हो। तो हर जगह कोई ना कोई चीज़ आदान प्रदान होती है। दूसरी बात ये सीखी कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मैंने कोई अच्छी चीज़, ज्ञानवर्धक चीज़ और जो किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, वो अगर उसको सामने वालों को मैंने फ्री में दे दी तो वो उस चीज़ की कभी भी वैल्यू नहीं करेगा और उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगा जो होना चाहिए था। वो उसकी वैल्यू तभी करेगा जब उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, क्योंकि जब किसी की कीमत होती है तभी वो कीमती बनता है ना। तो ये मैंने चीज़ सीखी कि सेल्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सेल्स के बिना हम अमीर नहीं बन सकते, सेल्स के बिना हम किसी को अमीर बना भी नहीं सकते। यानी कि जो एक फार्मूला है वसुधैव कुटुंबकम का, इसमें भी आदान प्रदान के बिना कुछ संभव नहीं है ना। जब हम प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति हमको ढेर सारा वापस लौटा के देती है। तो हर जगह सेल्स का आदान प्रदान होता है, यानी कि सेल्स होती ही है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। हर चीज़ का आदान प्रदान विनिमय होता ही है और ये होना ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि मैंने अपना एक माइंडसेट तोड़ा कि अब सेल्स ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ किसी के अपने टारगेट पूरे करने और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को और आगे बढ़ाना है, उनकी मदद करनी है, उनकी जो गोल है, उनका सपना है, उनको पाने में अगर उनकी मदद करनी है तो मुझे सेल्स करनी होगी और सेल्स सही तरीके से करनी होगी ताकि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो और मैं जो चीज़ उनको दे रहा हूँ उसमें उनकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान अगर आपको पसंद करता है तो आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ को वो पसंद करता है, तो आपकी सेल्स तो ऑटोमेटिकली होती है ना। तो ये चीज़ है। और तीसरा है कि जब भी आप किसी की रियल में मदद करना चाहो, ये तो स्पेशल मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, वो इसलिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो जब भी आप किसी की वास्तव में मदद करना चाहो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपका कलीग हो या आपके टीम में कोई बंदा हो, वास्तव में आप उसकी सीरियसली मदद करना चाहते हो तो सेल्स या आदान प्रदान, चाहे विचारों का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आप किसी की बेहतर तरीके से मदद नहीं कर पाते। जब तक सामने वालों को आप अच्छी सी वैल्यू नहीं देते किसी चीज़ की, तब तक आप उसकी बेहतर मदद नहीं कर पाते, उसको उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को पाने में। अब मान लो कि मेरा एक दोस्त है जो प्रिंटिंग प्रेस में है, वो अपने बिज़नेस से काफ़ी समय से परेशान है, कोरोना के कारण चल रहा है, कभी ये लॉकडाउन हो गया, ये बिज़नेस के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में वो काफ़ी समय से परेशान है। और जब मैंने ये बड़ा बिज़नेस में आया और मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, सर से मैंने सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे ये पता चला कि बिज़नेस को बढ़ाने में क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद होती है, क्या क्या आइडियाज़ होते हैं जो अप्लाई करने होते हैं एक व्यापारी को। तो जब मैंने उसको वो आइडिया देना शुरू किया और उसका व्यापार बढ़ने लगा तो उसने कहा कि यार भाई अनिल, तेरा जो आइडिया है, बिज़नेस आइडिया, और जो तू मुझे वीडियो भेजता है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरे कस्टमर बढ़ने लग गए हैं, मेरे ब्रांड की जो वैल्यू है वो बढ़ने लग गई है, लोग मुझे पसंद करने लग गए हैं, मैंने अपना बिहेवियर भी चेंज कर दिया, अपने जो
लोग हैं उनके प्रति मैंने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, अपने कस्टमर के प्रति अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं और भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं और भी कुछ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी एक दुकान से 2 दुकान, 5 दुकान और 10 दुकान ऐसे खोलना चाहता हूँ। तो जब वो ऐसा चाहता है तो मैं उसको और बेहतर सॉल्यूशन देता हूँ और उससे एक पावर हाउस से कनेक्ट करता हूँ। वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिज़नेस। चाहे वो कोई सा भी मॉडल ले, लेकिन वो एक पावर हाउस से कनेक्ट होता है, वो अपनी ज़िंदगी में लर्निंग को बहुत महत्व देता है। तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको निस्वार्थ भाव से पहले मदद की। जब आप किसी को अच्छी मन से, अच्छे दिल से उसकी मदद करना चाहते हो तो वो आपको पसंद करता है, और जब वो आपको पसंद करता है तो आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी पसंद करता है। तो दोस्तों, मैंने ये चीज़ सीखी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। अनिल शर्मा, 5 राजस्थान।